आज मैं आपको जो है नाउन के बारे में बता रहा हूँ, उसको प्लूरल कैसे बनाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बनाया था, तो कुछ इंपॉर्टेंट काम की वजह से मुझे जाना पड़ा, तो वो पहुँच ही रहा। तो सिर्फ 10 मिनट का ही वो क्लास थी मेरी, तो उसके आगे का आज जो मैं बताऊँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको देखिए कि कैसे हम जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है। बहुत ही आसान तरीका है। नाउन्स एंडिंग इन वाई फॉर्म ईएस इज एडेड। ये आपको ये नोटिस करना है कि जब कोई भी आपका नाउन ओ से खत्म हो तो हम उसके आगे ईएस लगा देते हैं, तो आपका वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। बहुत ही आसान तरीका है। जैसे बुफेलो में यहाँ पर लास्ट में ओ है, एक वोवेल है, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे ईएस लगा देते तो वो क्या हो जाता है, आपका प्लूरल बन जाता है। जैसे इसमें लग गया, तो ये हो गया बुफेलोज, प्लूरल हो गया। पोटैटो में ओ है, हमने यस जोड़ा तो हो गया आपका पोटैटोज। टोमेटो में भी ओ है, तो यहाँ पर यस ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा टोमेटोज हो जाएगा। यहाँ पे निग्रो है, तो यहाँ पर यस ऐड करेंगे तो हो जाएगा निग्रोज। वल्केनो में ओ है, तो यहाँ पर हम यस करेंगे तो हो जाएगा आपका वल्केनोज। मैंगो है, यहाँ पर देखिए ओ है, सब में हो रहा है और इसलिए हम इसमें यस लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका मैंगोज। ये है आपका हीरो, यहाँ पर भी यस हो जाएगा तो हीरोज हो जाएगा। ये कार्गो है, तो यहाँ पर यस हो जाता है कार्गोज। फिर इको है, तो यहाँ पर हो जाएगा इकोज। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि जब ऐसे वो नाउन होते हैं जो लास्ट में ओ से खत्म हो, तो हम उसमें यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अब यहाँ पर दिया कुछ एक्सेप्शंस है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने की। सम एक्सपेक्शन यानी कि एस, एस का मतलब होता है कि ओ होते हुए भी हम क्या लगाएंगे, एस लगाते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें ईएस नहीं लगता है, जैसे डायनोमो में हम ईएस नहीं लगा सकते एस, ठीक है। इसमें सब क्या लगा सकते हैं, एस लगा सकते हैं, तो हो जाएगा आपका डायनामोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा रूल है। कैंटो में ओ है तो यहाँ पर एस लग जाएगा, तो कैंटोज हो जाएगा। किलो है तो इसमें एस लग जाएगा, तो किलोज हो जाएगा। फोटो है तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, तो फोटोज। क्वार्टो है तो यहाँ पर क्वार्टोज हो जाएगा। कमांडो है तो यहाँ पर कमांडोज होता है। सोलो है तो यहाँ पर सोलोज होता है। लोगो है तो यहाँ पर लोगोज होता है। स्टीरियो है तो यहाँ पर स्टीरियोज होता है। मोमेंटो है तो यहाँ पर मोमेंटोस होता है। रेशियो है तो यहाँ पर रेशियोज होता है। रूल फिफ्थ में देखिए, नाउन्स एंडिंग इन वाई प्रेसिडेड बाय ए कंसोनेंट फॉर्म प्लूरल बाय रिमूविंग वाई एंड IES इज एडेड। मतलब ये देखना है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वाई से खत्म होते हैं, लेकिन उनके पहले क्या होता है, एक कोई ना कोई कंसोनेंट होता है, ठीक है। तो हम वाई को हटाकर हम उसके स्थान पे IES लगा देते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो वाई से खत्म होता हो और उसके पहले कोई कंसोनेंट फॉर्म हो, तो उसको हम जो वाई को हटाकर IES कर देते, तो आपका प्लूरल आसानी से बन जाता है। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, जैसे इसमें देखो बेबी, बेबी में देखो यहाँ पर वाई है, वाई के पहले बी है। बी क्या है, आपका एक कंसोनेंट है। क्या है आपका, कंसोनेंट है। तो जब आपका कंसोनेंट है तो रूल क्या है कि हम वाई को हटाकर IES में कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, तो ये कब बेबी का आपका प्लूरल बेबीज हो जाएगा। आर्मी में भी देखिए वाई है और ये आपका कंसोनेंट है, तो हम वाई को IES में करेंगे तो हो जाएगा आपका आर्मीज। सिटी में भी देखो वाई है, उसके पहले टी है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिटीज। फैमिली में वाई है, इधर एल है, तो ये हो जाएगा फैमिलीज। देख रहे सब में IES लग रहा है। तो ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें हम वाई को हटाकर IES कर देते हैं अगर उसके पहले कोई कंसोनेंट है तो। जैसे यहाँ पे वाई है, इधर आर है, तो ये हो जाएगा वाई को हटाकर IES लॉरीज हो जाएगा। डिक्शनरी है तो ये वाई है, इधर आर है, तो और कंसोनेंट है वाई, अभी आपका कंसोनेंट है, तो वाई को हम क्या करेंगे IES में, तो ये हो जाएगा डिक्शनरीज हो जाएगा। फिर लेडी है, डी है, तो ये हो जाएगा लेडीज। फिर कंट्री है तो यहाँ पे हो जाएगा कंट्रीज। अब आपको समझ में आ गया कि ऐसा नाउन होते हैं जो वाई से खत्म हो, उसके पहले अगर कोई कंसोनेंट हो तो हम उसे वाई को IES में कर देते, बस इतना करना है, आपका प्लूरल तो बन जाएगा। ये देखिए आपका रिप्लाई है, तो यहाँ पर रिप्लाईज हो जाएगा। ये पोनी है तो यहाँ पर पॉनीज हो जाएगा। पोनी एक तरह का गधा टाइप का होता है ना, वो गधा होता है ना, घोड़ा होता है, तो उसी को पॉनी बोलते हैं। स्टोरी अब यहाँ पर दिखा रहे हैं तो यहाँ पर स्टोरीज हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितना ही आसान सा तरीका है कि आप आसानी से उसको प्लूरल बना सकते हैं, बशर्ते आपको वो ट्रिक पता हो, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर आपने इसको देख लिया तो 100% आप कभी भी सिंगुलर प्लूरल में कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई है। रूल 6, नाउन एंडिंग इन वाई preceded by a vowel plural form by adding s। इसमें आपको नोटिस करना है कि यदि कोई
वर्ड या कोई नाउन वाई से खत्म होता हो और उसके पहले कोई वोवेल हो, क्या हो, वोवेल हो, तो हम सिर्फ एस लगाते हैं। ठीक है, अभी पहले वाले कंडीशन में क्या था कि वाई था, उसके पहले अगर कंसोनेंट आता है तो वाई हटाकर आई एस कर देते हैं, लेकिन इस रूल में क्या है, लास्ट में अगर वाई हो उसके पहले अगर वोवेल हो तो सिर्फ एस लगाते हैं। वो एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर की है, तो की में देखो लास्ट में वाई है, लेकिन वाई के पहले ई है, ई क्या है, एक वोवेल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ एस लगाते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, कीज, आपका प्लूरल बन गया। देखिए वाई है, वाई के पहले क्या है, ए, एक क्या है, एक वोवेल है, तो वोवेल है तो नियम क्या है, सिर्फ एस लगाएंगे तो हो जाएगा वेज हो जाएगा। टाई है, तो टाई के पहले देखो वाई है, वाई क्या है, एक वोवेल है, तो हम एस लगाएंगे, टॉयज हो जाएगा। डोंकी है, तो डंकी के पहले ई है, एक वोवेल है, तो हम क्या लगाएंगे, डंकीज, यानी कि एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, डंकीज हो जाएगा। मंकी है, तो मंकी है तो इसमें भी देखो ई वोवेल है, तो हम एस लगाएंगे तो हो जाएगा आपका मंकीज हो जाएगा। स्टोरी, ये स्टोरी कहानी नहीं है, इसमें ही है, तो अगर ई लगा हो तो वो बिल्डिंग होती है, मंजिल होती है, स्टोरी मतलब होता है मंजिल, तो यहाँ पर देखो वाई है और इसके भी पहले ई है जो कि एक वोवेल है, तो प्लूरल बनेगा स्टोरीज, यानी कि सिर्फ एस लगेगा। रे है, इसमें भी देखो वाई है और यहाँ पर ए है, ए क्या है, वोवेल है, तो उसके बाद हम एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। वैली में भी वाई है और इधर ई वोवेल है, तो हम क्या लगाएंगे, एस, तो बन जाएगा आपका वैलीज। रूल 7 में देखिए, नाउन एंडिंग एन एफ ई और एफ बाय रिमूविंग एफ ई और एफ एंड वी ई एस इज एडेड टू मेक प्लूरल। इसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई नाउन आपका एफ ई या फिर एफ से खत्म होता हो तो हम क्या करते हैं, एफ ई और एफ को हटाकर वी ई एस ऐड कर देते हैं, तो आपका प्लूरल बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये हम एग्जाम्पल्स में सीखेंगे। देख रहे हो यहाँ पे थीफ है, थीफ में एफ है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे, एफ को हटाकर वी ई एस कर देंगे तो हो जाएगा आपका थेव्स। ये आपका हो गया वाइफ, तो एफ ई को हटाकर वी एस ऐड करेंगे तो हो जाएगा वाइफ्स, आप इनकी प्लूरल बनता है। यहाँ पे एफ है तो हमने एफ को हटाकर वी एस ऐड करा तो आपका हो गया वोल्व्स। लाइफ में हमने एफ ई को हटाकर वी एस ऐड किया तो हो गया लाइफ्स हो गया। लोफ में हमने एफ को हटाकर वी ई एस ऐड किया तो लोफ्स हो गया। हाफ में भी हमने एफ को हटाकर वी ई एस ऐड किया तो आपका हो गया हाफ्स हो गया। ये शिप है, तो शिप को हटाकर हमने वी एस ऐड किया तो शिप्स हो गया। ये आपका एफ है तो हमने हटाकर वी ई एस ऐड किया तो हाफ्स हो गया है। देख रहे कितनी आसानी से आपके प्लूरल बन गए। बस आपको ये नोटिस करना है कि अगर कोई भी वर्ड एफ या एफ ई से खत्म होता है तो हम उसको वी ई एस में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखो नाइफ में एफ एफ ई है, तो यहाँ पर भी हमने वी ई एस ऐड किया तो आपका नाइफ्स हो गया। एल्फ, एल्फ में हमने भी एफ को हटाकर वी ई एस ऐड किया तो एल्प्स हो गया। एल्प्स माने होती परी, तो एल्प्स माने परियां हो जाती हैं। यहाँ पे लीफ है, लीफ माने पत्ती होती है, तो हमने एफ को हटाकर वी ई एस ऐड किया तो आपका लीव्स हो गया। शेफ है, तो शेफ में हमने एफ को हटाकर वी ई एस किया तो सेल्फ्स हो गया। सेल्फ है तो हमने एफ को हटाया तो वी ई एस ऐड कर दिया, आपका प्लूरल बन गया। रूल 8 में देखिए सम एक्सेप्शंस। सम एक्सेप्शंस का मतलब है इसमें कुछ अपवाद हैं। अभी मैंने बताया था कि जब किसी नाउन्स में एफ ई या एफ से खत्म होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, एफ ई, एफ को हटाकर वी ई एस ऐड कर देते हैं। लेकिन इसमें भी एफ ई है और एफ रहेगा तो हम उसको सिर्फ एस लगाएंगे, वी ई एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो एक एक्सेप्शंस बन जाते हैं, तो वो नियम हर जगह लागू नहीं होते, यानी कि कुछ ऐसे नाउन्स पे वो लागू नहीं होते। जैसे आपका बिलीफ, बिलीफ में देखिए लास्ट में एफ होते हुए भी हम इसमें एस लगाए हैं, इसलिए ये बिलीफ हो गया। ये चीफ है, तो ये चीफ है तो यहाँ पर हमने सिर्फ एस लगाएंगे तो चीफ्स हो जाएगा। ये आपका प्लूरल बन गया है। इसमें कभी भी वी ई एस नहीं लगाना है, ये आपको नोटिस करना है। यहाँ पे देखो देखो डबल एफ है तो यहाँ पे हमने सिर्फ एस ऐड किया तो क्लिफ्स हो गए। क्लिफ्स माने होती है चोटी और क्लिफ्स माने होती है चोटियाँ। ठीक है, पर्वत की चोटियाँ, ठीक है, लड़कियों की चोटियाँ नहीं होती। ये क्लिफ है, सिर्फ चोटियाँ होती है पर्वतों की। यह है स्ट्राइफ, स्ट्राइफ में भी हमने क्या किया, एस जोड़ा तो स्ट्राइप्स हो गया। हुफ में हमने, हुफ माने खुर होता है, यानी कि गाय भैंस बकरियों के जो खुर होते हैं उनको हुफ बोलते हैं, ये आपका हुफ्स हो गया। ठीक है, वार्फ हो गया। वार्फ का मतलब होता है घाट, घाट का मतलब जो स्नान घाट होते हैं उसी को वार्फ बोलते हैं। वार्फ माने होते हैं घाट, तो यहाँ पे सिर्फ एस लगाएंगे तो वार्फ्स हो जाएगा। ड्वार्फ है, ड्वार्फ मतलब होता है बौना व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर एस लगाएंगे तो हो जाएगा आपका ड्वार्फ्स हो जाता है। ग्रीफ है तो सिर्फ हम एस लगाएंगे, ग्रीफ्स हो जाएगा। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स है, ऐसे नाउन्स हैं जिसमें हम
सिर्फ एस लगाते हैं, VES नहीं लगाते हैं। यहाँ पे देखो गल्फ, गल्फ का मतलब होता है समुद्र की खाड़ी। तो अब यहाँ पे देखिए एस लगा दिया, ये गल्फ है, हमने इसमें देखिए एफ लगाया, तो यहाँ पे सिर्फ एस लगाएंगे तो हो जाएगा गल्फ्स हो जाएगा। ये आपका टर्फ है, तो यहाँ पर एस लगाएंगे तो टर्फ्स हो जाएगा। ये हैंकर चीफ में एफ है, तो हम यहाँ पर एस लगाएंगे तो हो जाएगा हैंकर चीफ्स। यहाँ पे प्रूफ है, एफ है, तो इसको हम यहाँ पर एस लगाएंगे तो हो जाएगा प्रूफ्स हो जाएगा। ये रूफ है, तो यहाँ पे एस लगाएंगे, रूफ्स हो गया। सेफ में एस लगाएंगे तो हो जाएगा सेफ्स हो जाएगा। स्कार्फ है, तो एस लगाएंगे तो स्कार्फ्स हो जाता है। तो आप देख रहे हैं रूल 9 में, देखिए एक कंपाउंड नाउन फॉर्म्स ए प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड, यानी कि कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड्स होंगे जो प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, एस ऐड करते हैं किसमें, प्रिंसिपल वर्ड में या हेड वर्ड में हम एस ऐड करते हैं, तो वो आपका जो कंपाउंड नाउन होता है वो प्लूरल बन जाता है। वो देखते हैं एग्जाम्पल्स में। जैसे यहाँ पे दिया है कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ में जो प्रिंसिपल वर्ड है वो आपका कमांडर है, तो कमांडर में हम सिर्फ एस लगाएंगे तो यह हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। अब यहाँ कोट ऑफ मेल है, तो ये कोट आपका प्रिंसिपल वर्ड है, तो इसमें हम एस लगाएंगे तो हो जाएगा कोट्स ऑफ मेल। आप नोटिस करिए कितना आसान है। सन इन लॉ, देखो सन इन लॉ ये आपका मेन वर्ड है, हेड वर्ड है, प्रिंसिपल वर्ड है, तो इसमें हम एस लगाएंगे तो हो जाएगा सन्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ क्या है, आपका प्रिंसिपल वर्ड है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे एस, तो हो जाएगा आपका डॉटर्स इन लॉ। यह है सिस्टर इन लॉ, तो इसमें हम क्या करेंगे एस लगाएंगे तो हो जाएगा आपका सिस्टर्स इन लॉ। ये आपका फादर, तो फादर ये आपका प्रिंसिपल वर्ड है, तो इसमें हम एस लगाएंगे तो हो जाएगा फादर्स इन लॉ। फिर ये है मदर इन लॉ, तो मदर में भी हम एस लगाते हैं तो हो जाता है मदर्स इन लॉ। ब्रदर, यहाँ पे ब्रदर है तो यहाँ पे एस लगाएंगे तो हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। स्टेप सन, अब ये स्टेप जो प्रिंसिपल वर्ड है ये है सन है, तो हो जाएगा स्टेप सन्स। ठीक है, स्टेप्स सन नहीं होता, स्टेप सन्स होता है। स्टेप डॉटर है तो यहाँ पे हो जाएगा एस, ये हो जाएगा स्टेप डॉटर्स। मेड सर्वेंट है, तो देखो मेड सर्वेंट में हम सिर्फ जो आपका प्रिंसिपल वर्ड है वो आपका सर्वेंट है, तो हो जाएगा मेड सर्वेंट्स, यानी कि इसमें लग जाएगा एस तो हो जाएगा प्लूरल। देखो मैन सर्वेंट है, तो अब यहाँ पे देखो मैन सर्वेंट में क्या है कि आपको ये भी आपका मेन वर्ड है और ये भी आपका मेन वर्ड है, यानी कि दोनों प्रिंसिपल वर्ड है, तो हम दोनों में एस लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एस लगा, आपका सर्वेंट्स होगा, लेकिन मैन में एस नहीं होता, ई होता है, तो ये होगा मेन सर्वेंट्स होता है। ठीक है, ये आपको रखना है, ये बहुत ही टिपिकल होते हैं, एग्जाम्स में इस तरह के पूछ लेते हैं तो बच्चे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि किसको हम प्लूरल बनाएं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो जैसे मैन, मैन भी आपका प्रिंसिपल वर्ड, नर्स भी आपका प्रिंसिपल वर्ड, तो आपको मैन को मैन करना होगा, नर्स को नर्सेज, यानी कि इसमें ई और इसमें एस, तो हो जाएगा मैन नर्सेज हो जाएगा। देखो वार्ड बॉयज, तो वार्ड बॉयज में सिर्फ आपका बॉय आपका प्रिंसिपल वर्ड है, तो इसमें कर देंगे वार्ड बॉयज, यानी आपका ये प्लूरल हो गया। देखो मैन हेटर्स, तो ये भी आपका हेटर नफरत, और ये भी दोनों प्रिंसिपल है, तो इसको भी ई करेंगे, इसको बैस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा मैन हेटर्स हो जाएगा। वुमेन कंडक्टर है, देखो तो वुमेन आपका प्रिंसिपल वर्ड, कंडक्टर भी आपका प्रिंसिपल, ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लूरल हो जाएंगे, इसमें भी और इसमें एस, तो आपका हो जाएगा वुमेन कंडक्टर्स। वुमेन इंजीनियर, तो यहाँ पर वुमेन हो जाएगा, और यहाँ पर एस लगा देंगे तो इंजीनियर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा वुमेन इंजीनियर्स। ठीक है, फिर ये है वुमेन टीचर, यानी कि जो प्रोफेशन से जुड़े होते हैं उसमें हम दोनों जो नाउन होते हैं उसमें हम एज पर द कंडीशन एस या यस लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो वुमेन है, तो यहाँ पर ये देखो ए है, यहाँ पे टीचर है, तो हम इसमें एस लगाएंगे और इसमें ई लगाएंगे, ये हो जाएगा वुमेन टीचर्स। और ये हो गया आपका वुमेन लवर, तो यहाँ पे वुमेन लवर में ई करेंगे, स्पेस जोड़ेंगे तो हो जाएगा वुमेन लवर्स। अब यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल वर्ड है आपका ये मेंबर है, तो इसमें हम एस लगा देंगे, तो आपका हो जाएगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। रूल 10 है टू मेक प्लूरल बाय चेंजिंग इनसाइड वर्बल्स ऑफ सिंगुलर नाउन्स, यानी कि कुछ ऐसे नाउन होंगे जो आपको इनसाइड वर्बल्स को चेंज कर देना है, वो आपको प्लूरल बन जाएगा। जैसे मैन है तो मैन हो जाएगा, तो यानी कि आपको इस वर्बल ए को ई में बदलना है, तो आपका मैन हो जाएगा। वुमेन में ए को ई करना होगा, आपका वुमेन हो जाएगा। टूथ में डबल ओ है तो इसको डबल ई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा टीथ।
फुट में भी डबल ओ है तो इसे डबल ई करना पड़ेगा, फीट। माउस है तो इसको हम माइस में चेंज करते हैं। डॉर माउस है तो इसे डॉर माइस में चेंज करते हैं, तो ये आपका प्लूरल बन जाता है। देखिए लाउस है, लाउस माने जुए होते हैं तो लाइस होता है, ठीक है। ये गूज है तो ये होता है गीज होते हैं। ऐसे नाउंस होते हैं जिनको हम अंदर के जो वर्बल्स होते हैं उनको चेंज करते हैं और वो आपका प्लूरल बन जाता है। 11th में क्या है, टू मेक प्लूरल बाय एडिंग आर ई एन ई एन एन ई, यानी कि इसी वर्ड में हम आर ई एन और एन ई जोड़कर भी हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे चाइल्ड है तो चाइल्ड में हम आर ई एन ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका चिल्ड्रेन हो जाएगा। ऑक्स है तो इसमें ई एन ऐड करेंगे तो आपका ऑक्सिन हो जाएगा। काउ है तो यहाँ पर काउस भी होता है और काइन भी होता है, ठीक है। इसको आप याद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ब्रदर है तो ब्रदर्स तो होता ही है, ये ब्रेदरन भी होता है। और यहाँ पर मतलब अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाइयों होता है, ढेर सारे भाई हैं। और ब्रेदरन का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट्स होते हैं, इनको आपको याद करना चाहिए। रूल 12, सम नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म अलाइक, यानी कुछ ऐसे आपके नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक समान होते हैं। नाउन में कोई सिंगुलर है ना कोई प्लूरल है, वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। जैसे स्वाइन, शीप, डियर, कॉड, ट्राउट, सॉलमन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पीसीज, पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, 1000, स्टोन, राइस, ग्रेन, फ्लोर आदि जो नाउन्स हैं वो प्लूरल भी हैं और सिंगुलर हैं, ठीक है। तो इनका ऐसा ही रूप होता है, इनको याद कर लीजिए क्योंकि ऐसे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, मिलता हूं मैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको सायोनारा।